आज बहुत मायूस, बहुत चुप, बहुत संजीदा है सितार। उसे एक स्पर्श को बेकरार, जिसे पाकर स्पंदित और जीवंत हो उठते थे उसके तार। मौन हुआ पद्म भूषण प्रोफेसर देवव्रत चौधरी का सितार, जिन्हें संगीत की दुनिया देबू के नाम से जानती और मानती थी। दिल्ली विश्वविद्यालय के संगीत संकाय के पूर्व डीन और विभागाध्यक्ष रहे प्रोफेसर देबू चौधरी को सेनिया शैली के मुख्य प्रवर्तकों में गिना जाता है। देश के प्रतिष्ठित सितार वादकों की पंक्ति में शुमार किए जाने वाले प्रोफेसर देबू चौधरी स्वयं में एक संस्था के समान थे। सुविख्यात सितार वादक मुश्ताक अली खां के शिष्य रहे प्रोफेसर देबू चौधरी को अनेक रागों और संगीत रचनाओं के सर्जन का श्रेय दिया जाता है। प्रोफेसर देबू चौधरी का यूं जाना उस संगीत चितेरे के जाने जैसा है, जिसके सुरों के चमकते रंगों से संगीत का कैनवास इंद्रधनुषी हो उठता था। अभी न जाने कितने रंग और उकेरे जाने बाकी थे इस सतरंगी कैनवास पर। आज कुछ अनमना सा है सितार। देबू चौधरी को याद कर रहे हैं सुविख्यात संतूर वादक पंडित भजन सोपोरी। बहुत ही दुखद समाचार है कि पंडित देवव्रत चौधरी, जिनको मैं हमेशा देबूदा के साहिब साथी नाम से ही बुलाया करता था, वो हमारे बीच नहीं रहे। ये एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जो संगीत की जगत में, जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी डिवोशन से, डेडिकेशन से बहुत ही ऊंचा एक स्थान प्राप्त किया। मेरे उनसे जो रिलेशंस हैं वो लगभग 60 इयर्स पुराने हैं। मुझे याद है कि जब मैं श्रीनगर में था, काफी छोटा था, तो देबू भाई हमारे यहाँ आ करते थे, हमारे साथ ही रहते थे। मेरे फादर ये कहते थे कि ये मेरा बड़ा बेटा है, और इनका लगातार श्रीनगर आना, वहां परफॉर्म करना, फिर हम यहाँ दिल्ली आए, दिल्ली से फिर मतलब हमारा एक आना जाना, मेल जोल इसी तरह से था कि पूरा एक ही परिवार था ये। और फिर मैंने इनको इतना स्ट्रगल करते देखा है और एक मुकाम हासिल करते देखा है। कंट्रीब्यूशन इनका काफी है, एक म्यूजिक फैकल्टी में इनकी देन बहुत है। इनके अपने डिसाइपल्स काफी हैं जिनको इन्होंने बहुत ही अच्छा तैयार किया, एक लेवल पे लाया। और एक बहुत ही वेल रेड पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन, ज्ञानी गुणी, हर लिहाज से ईश्वर ने इनको नवाजा था ज्ञान से, गुण से। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ईश्वर उनके आत्मा को शांति दे और यहाँ सारे परिवार को ताकत दे ये सदमा बर्दाश्त करने की। प्रोफेसर देबू चौधरी की उंगलियों का स्पर्श पाकर सितार के सुरों की एक मीठी सरिता फूट पड़ती थी। सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर प्रोफेसर देबू चौधरी को याद करते हुए कहते हैं, My heart is very heavy from grief after hearing about the passing away of the legendary sitar player Pandit Devu Chaudhary ji. It is hard to believe that the legendary sitar player Pandit Devu Chaudhary is no more. लगता है कि सितार की जोड़ की तार ही टूट गई है। Apart from a great sitar player, he was a simple, Charitravan, great human being. Even though his family had no musical background, he started playing sitar at the very early age of 7 and gave a first radio performance at the age of 12. He learned from a great Ustad of Senia Gharana, Ustad Mushtaq Ali Khan Sahab, who was a famous surbahar and sitar player. Debuji was one of those rare artists who had the imagination to present the grand old Senia Gharana ka music with a contemporary touch. He was also a faculty member of Delhi University and taught many students to the professional level and guided many to the PhD, which also
include his son, Pratik. He was a strong believer of Guru Shishya Parampara and maintained its tradition and purity till the end. He insisted that his student also do the same. He always insisted that मौसीकी के साथ गद्दारी मत करो. He was an all-rounder in the field of music. He was an exceptional concert artist who had been decorated with Padma Bhushan and Padma Shri. His renditions of ragas were profound and modern ragas were brimming with energy. He is the writer of 6 books, composer of 8 new ragas and numerous musical compositions. His playing was most tuneful and his articulation of Jod was very, very special. He is considered one of the greatest sitar player of the era with Ustad Vilayat Khan Sahab, Pandit Ravi Shankar ji and Pandit Nikhil Banerjee ji. He is also unique in using the 17th fret sitar while most musicians use the 19th fret sitar. I would like to offer my deepest condolences to Pratik and the rest of the family and his entire Shishyagan. I have no doubt that God has reserved a special place for him in heaven. Om Shanti. आप हैं सुविख्यात गायिका कंगना बैनर्जी। देवी चौधरी जी बहुत महान आर्टिस्ट थे, महान कलाकार थे और बहुत अच्छा सितार बजाते थे और हमारा मुलाकात बचपन से थी। मैं कलकत्ता में, तो ये भी कलकत्ता में मेरे घर में आते थे, तो मैं उसका आमिर खान साहब की शागिर्द हूँ और तो ये भी आते थे उसी टाइम, खान साहब से मिलते थे और हम लोग काफी बातचीत करते रहते थे। मैं तो बहुत छोटी थी इसका और ये मेरे से काफी बड़े थे, लेकिन बहुत पहचाना था और हम लोग और खान साहब के साथ हम लोग कभी घूमने भी जाते थे, चाहे खान साहब ले चलते थे इधर उधर, आमिर खान साहब तो वो भी हमारे साथ चलते थे। तो खान साहब ने बोला कि चलो हम एक दिन बगीचा में जाएंगे, वहां जाके थोड़ा हम लोग ये करेंगे। तो फिर वो भी आए थे हमारे साथ और हम लोग ने इतना मजा किया आमिर खान साहब के साथ और वो हमेशा घर पे आते थे। मैं दिल्ली में भी इनके घर में खूब जाती थी और ये हमें बहुत प्यार करते थे और अब बहुत दुख हुआ कि उनके ये देवी चौधरी जी चले गए, इसमें बहुत दुख की बात है और हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा जो कैसे चले गए। तो हम उनके घर पे भी आते रहते थे दिल्ली में और हम सबको हमारी तरफ से उनके आत्मा को शांति हो। ध्रुपद गायक फयाज वसीफुद्दीन डागर ने कुछ इस तरह से प्रोफेसर देबू चौधरी को याद किया है। मैं बहुत शौक के साथ बोल रहा हूँ कि हमारे बीच कई दिग्गज कलाकार नहीं रहे। पंडित देबू चौधरी जी जो हमारे बीच नहीं रहे, हमें इतना दुखद का ये समाचार है, इतने दुखद हम समय से जा रहे हैं। सिर्फ हमने पैंडेमिक या संक्रमण के बारे में जो कहानियों में सुना ये, लेकिन इस युग में हम ये देख रहे हैं, कंप्यूटर युग में भी ये ऐसा हो रहा है कि रोज क्या एक दिन में कितने लोगों की मृत्यु हो रही है। जो भी हमसे गलती हो गई है, जो भी हमने इस सृष्टि में जो भी हम कुछ भंग कर दिया है या जो भी हमने खराबा कर दिया है, तो हम परमात्मा हमको माफ करे, हमें इस चीज से बाहर निकाले। और इन कलाकारों का योगदान ऐसा है कि अपने आप में एक रोशनी है और वो रोशनी थे जिन्होंने कई यंगस्टर्स को, हम जैसे कलाकारों को, यंगस्टर्स को और बहुत सारे लोगों को उन्होंने रोशनी दी है और उन्होंने दिशा दिखाई है। मैं परमात्मा से यही दुआ करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति पहुंचे और उनको भी जैसे पृथ्वी में उनको बहुत अच्छा उनको मुकाम मिला हुआ था, मुझे यकीन है परमात्मा उनको स्वर्ग में भी बहुत ही अच्छा मुकाम में रखेगा।
नमस्कार। प्रोफेसर देबू चौधरी को अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। 6 पुस्तकों के रचनाकार होने का श्रेय भी उन्होंने प्राप्त किया। आप हैं सितार वादक पंडित मदन शंकर मिश्र। बहुत ही दुख की घड़ी है पूरे संगीत जगत के लिए, खास करके सितार के जो क्षेत्र में है उनके लिए ये सभी के लिए दुखद घड़ी है ये। और मेरे तो वो सीनियर थे सितार वादकों में, मेरे कोलीग्स भी थे, हम दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में थे। और उसके अलावा बचपन से ही वो मुझे जानते हैं एक दूसरे को। तो व्यक्तिगत ही संबंध हमारे बहुत ही नजदीकी थे, बहुत अच्छी तरह वो मुझे जानते थे, मैं जानता था उनको। इसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती। सैन्य घराने के वो अग्रणीय परंपराओं के रखवाले थे वो। उस्ताद मुश्ताक अली खान साहब के सबसे सीनियर डिसाइपल्स में से एक थे वो। बल्कि मैं कहूँगा कि उन्होंने मुश्ताक अली खान साहब के काम को आगे बहुत बढ़ाया। हमारी रोज मुलाकात होती थी विश्वविद्यालय में। मेरी तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि मानवता को बचाएं वो, हर एक परिवार को बचाएं, दुनिया को बचाएं वो। हम सब मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु से। देवुदा तो हम प्यार से बोलते थे देवुदा। एक बहुत ही हंसमुख इंसान, अच्छे संगीतकार तो थे, बहुत ही हंसमुख और किसी की सहायता के लिए आगे आ जाते थे वो, कोई भी हो। उनमें कोई ऐसा नहीं रहता था, किसी के दुख दर्द में शामिल होते थे वो। उनकी एक सबसे बड़ी विशेषता थी ये बड़े कंसर्न रहते थे दूसरे के लिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी श्रद्धा, अपने विचार उनके चरणों में अर्पित करता हूँ। मैं तो उनका बच्चा ही था, उसी तरह मैं अपने बुजुर्ग की तरह उनको देखता था। और मेरे पिताजी पंडित उमाशंकर मिश्र जी, जब हम छोटे थे, हम लोग तो करोलबाग में रहते थे, वो अक्सर आया जाया करते थे। बहुत सारे संगीतकार आया जाया करते थे वहाँ पे। बचपन से देखते थे, इसलिए अपने ही बुजुर्गों की तरह उनके लिए सम्मान था। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, उनको अपने चरणों में स्वर्ग में उनका स्थान हो। संगीतकार तो वैसे ही पूजनीय होते हैं। तो हार्दिक संवेदनाएं उनके परिवार के साथ है। बस मैं और क्या कर सकता हूँ उनके लिए, सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर सकता हूँ उनकी आत्मा की शांति के लिए। ईश्वर उनको शांति प्रदान करे। एक देह की यात्रा भले ही संपन्न हुई हो, किंतु उनके संगीत की यात्रा अनवरत है और रहेगी। एक ऐसा संगीत जादूगर जिसके स्पर्श से ध्वनि धुन बन जाए, सुर सरिता बन जाए और साज अंदाज बन जाए। प्रोफेसर देबू चौधरी का साज तो मौन हो सकता है, किंतु उनका फन नहीं, जो जीवित रहेगा उनके द्वारा स्थापित परंपराओं, प्रशिक्षित शिष्यों और संगीत के वृहत परिवार के माध्यम से। संगीत के पन्नों से एक सुर हस्ताक्षर भले ही धुंधला पड़ गया हो, किंतु मिटेगा कदापि नहीं। जब भी कहीं कोई सितार झंकृत होगा, उस कैनवास पर एक और रंग निखर उठेगा, जिस पर कभी प्रोफेसर देबू चौधरी ने अपने रंग भरे थे। प्रोफेसर देवव्रत चौधरी की पुण्य स्मृति को आकाशवाणी परिवार की ओर से विनीत नमन।